नमस्कार दोस्तों। तो ये है वसीयत का सीरीज नंबर 4 और इसमें क्वेश्चन आप लोगों ने ही पूछा है कि मैम वसीयत अगर किसी के नाम पर नहीं है तो ऐसे में कोई दिक्कत हो सकती है या नहीं, प्लीज इसे क्लियर करें। तो इस वीडियो में मैं जवाब देने वाली हूँ इसका, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। देखो, अगर वसीयत नहीं है तो बिना वसीयत के वसीयत का जो भी कानून है भारत में वो लागू हो जाता है। अगर आपने नहीं देखा है सीरीज नंबर 1, 2, 3 तो जाओ और देखो, ठीक है। और ध्यान दो कि जो संपत्ति का बंटवारा होता है ना, अगर बंटवारा करने जाओ कानूनी रूप से तो उसमें लंबा वक्त लग जाता है, क्योंकि अभी मुंह बोली बात की तो कोई वैल्यू नहीं है। मैंने आपको मुंह से ये बोल दिया लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक मैं लिखित में नहीं दूं, ठीक है। लिखित को ही कानून सर्वश्रेष्ठ मानता है, ध्यान रखना। कोई पेरेंट्स या गार्जियन मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप जॉब करते हैं या जॉब नहीं भी करते हैं, तो ऐसे में अपने रिटायरमेंट के बाद, जो जॉब करते हैं उनको बोल रही हूँ, अपने रिटायरमेंट के बाद जो जॉब नहीं करते हैं उनके लिए मैं ये बोल रही हूँ कि अगर वो थक जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि भाई मेरा राजपाट संभालने वाला, मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो कार्य है, मेरा जो घर है, मेरा जो प्रॉपर्टी है, वो संभालने वाला कोई होना चाहिए। तो ऐसे में वसीयत लिखना अपने बच्चों के नाम पे तो एक वो सर्वश्रेष्ठ काम है, आपको कर देना चाहिए, ठीक है। और ऐसे क्या होता है, नियंत्रण में रहता है, हर कुछ नियंत्रण से चले, मतलब प्रतिष्ठित वे से चले तो अच्छा होता है। तो वसीयत लिख ही दो तो बेहतर है। कुछ मामलों में यह भी देखा जाता है हमारे भारत में और भी कई जगहों पे कि जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं वो अपने आश्रितों के लिए अभिभावक नियुक्त कर लेते हैं, ठीक। अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में संपत्ति के प्रबंधन के लिए निष्पादक भी नियुक्त कर सकते हैं, यानी तय कर सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे बूढ़े बुजुर्ग हैं जो कि इंडिया में नहीं रहते हैं, कहीं बाहर विदेश में रह रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे भी देखा गया कि इंडिया में रह रहे हैं और उनके मृत्यु के बाद कोई देखने वाला ही नहीं है। मान लो एक बेटा है, एक बेटा विदेश में रह रहा है, उसकी जॉब वहीं पे है, अब इंडिया में कोई उनकी प्रॉपर्टी देखने वाला नहीं है, तो ऐसे में निष्पादक या अभिभावक को नियुक्त किया जाता है ताकि वो उनके संपत्ति के देख रेख कर सके जो उनका आश्रित है उसके गैर मौजूदगी में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक चीज और ध्यान देने की यहाँ जरूरत है आपको कि वसीयत कई बार बदल भी सकते हैं, इसके लिए कोई स्टैंप शुल्क नहीं होता है, ठीक है। बहुत से लोग ये पूछ रहे थे, इसलिए मैं लास्ट में ये चीज बता के जा रही हूँ। धन्यवाद।